वेलकम गाइस, आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का जो है होम साइंस, उसका ऑब्जेक्टिव जो है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में जो है ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है और बच्चों के पास उतना टाइम रहता नहीं है कि वो पूरा किताब को पढ़ करके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सके। क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही कम मेहनत करना चाहते हैं और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी प्राप्त करना चाहता है। तो इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज शुरू किया है। पहले हम जो है होम साइंस का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को सॉल्व करके बताएंगे। उसके बाद जो है इसी तरह से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सभी सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी कराएंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर दिया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग किस तरह से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। जी हाँ, इससे पहले वाला वीडियो में हम ये 5 नंबर जो देख रहे हैं आप, ये 5 नंबर का क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को बता दिए हैं। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 6 नंबर से। 6 नंबर से शुरू करेंगे और इसमें देखिए 6 नंबर में प्रश्न में क्या कहता है, मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बच्चा में जो है मानसिक विकास जो होता है उसका विकास कब से होता है। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन ए जन्म के बाद, ऑप्शन बी जन्म से पहले, ऑप्शन सी जन्म से ही और ऑप्शन इसमें डी है। तो इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर है। 6 नंबर का जवाब देखिए, कोई भी बच्चा है तो उसका मानसिक विकास जो है वो जन्म के बाद शुरू होता है, ना कि जन्म के पहले। यानी कि 6 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि जन्म के बाद। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न में देखिए, प्रश्न नंबर 7 में, अनुभूति की भावना किसके परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से विकसित होती है। अनुभूति की भावना किसके परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से विकसित होती है। देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, शारीरिक विकास के। उसके बाद बी नंबर में ऑप्शन देखिए मानसिक विकास के, और तीसरा नंबर में है सामाजिक विकास के, और चौथा नंबर में है पारिवारिक विकास के। तो देखिए हम इसमें आपको बता दें, प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, अनुभूति की भावना किसके परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से विकसित होती है। तो इसका आंसर देखिए, मानसिक विकास के बाद ही अनुभूति की भावना के परिणाम स्वरूप ही जो है मुख्य रूप से विकसित होती है। क्या है इसका जवाब, इसका जवाब है मानसिक विकास के बाद। और जाकर के चलिए 8वां नंबर पे हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, सामान्य रूप से कितने वर्ष से शिशु अपना ध्यान कुछ मिनटों के लिए केंद्रित करने लगता है। कहने का मतलब ये हुआ 8 नंबर प्रश्न में कि सामान्य रूप से यानी कि जनरली ये देखा जाता है, यानी कब से देखा जाता है, यानी कितना वर्ष की उम्र से बच्चा जो है कुछ मिनट के लिए किसी भी काम के प्रति अपना ध्यान को केंद्रित करता है, यानी कि उसको ध्यान से देखता या सुनता या समझता है, वो कब से स्टार्ट होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 10 माह में, उसके बाद जो है ऑप्शन बी है 6 माह में, उसके बाद ऑप्शन सी है 4 माह में, और उसके बाद है ऑप्शन डी 8 माह में। तो देखिए सामान्य रूप से जो है बच्चा 4 माह यानी कि 4 माह से जो है अपना ध्यान कुछ मिनटों के लिए केंद्रित करता है। तो जैसे कोई बच्चा 4 माह का है, अगर वो खेल रहा है, उसको कोई उसका नाम पुकार करके अगर हल्ला दे या फिर उसको बुलाए तो उसके तरफ वो ध्यान से देखने लगता है। तो यही है, ध्यान केंद्रित करता है कुछ मिनटों के लिए, और इसी तरह से जो है वो अपना ध्यान को केंद्रित कर लेता है। इसी तरह से चलिए हम आगे अब आप लोगों को दिखाते हैं। अगला वाला प्रश्न संख्या 9 में देखिए, प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है,
भाषा आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतया शिशु किस आयु में एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। अब देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा का आदान प्रदान यानी कि हम जो बोलते हैं, आप जो समझते हैं, और आप जो बोलते हैं, हम वो जो समझते हैं, इसीलिए यह बच्चा पे ये आजमाया गया है। तो ये क्या कह रहा है, भाषा का आदान प्रदान के लिए सामान्यतः यानी कि जनरली रूप से शिशु किस आयु में यानी किस उम्र में एक शब्द वाले वाक्य का प्रयोग करने लगता है, यानी कि एक शब्द वाला जो है वाक्य है उसका प्रयोग करता है। 9 नंबर का ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन है 10 से 12 माह के अंदर। उसके बाद जो है बी नंबर में देखिए 14 से 16 माह, सी नंबर में देखिए 10 से 8 माह और डी नंबर में है 12 से 14 माह। 9 नंबर का ऑप्शन 4 है और 4 ऑप्शन में से देखिए शिशु किस उम्र में जो है एक वाक्य वाले शब्द का प्रयोग करने लगता है। तो वो जो है ऑप्शन इसका नंबर है, सही जवाब इसका ए ऑप्शन। 10 से 12 माह के अंदर ही बच्चा एक वाक्य वाला शब्द बोल सकता है और बोलता है। इसी तरह से चलिए हम आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, इरिक्सन ने सामाजिक विकास के कितने स्तर बताए हैं। ये जो है ये होम साइंस के यानी कि गृह शास्त्र का ये वैज्ञानिक था, इसका नाम है इरिक्सन। यह एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने सामाजिक विकास के लिए कोई स्तर बताया था। कितना स्तर बताया है वो आपको इस ऑप्शन में से चुनना है। ऑप्शन ए में देखिए 2, ऑप्शन बी में है 6 और ऑप्शन सी में है 8 और ऑप्शन डी में है 4। तो आप लोगों को बताना है कि इरिक्सन ने सामाजिक विकास के कुल 8 ऑप्शन यानी कि 8 स्तर बताए हैं। तो यानी कि 10 नंबर का आंसर होगा सी। ठीक इसी तरह से चलिए हम लोग आगे देखते हैं 11 नंबर में, विवृद्धि से अभिप्राय है। विवृद्धि का मतलब क्या होता है। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन है गुणात्मक विकास, बी नंबर में क्या है संख्यात्मक विकास, और सी नंबर में है सामाजिक विकास, और डी नंबर में है ज्ञानात्मक विकास। 11 नंबर प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, विवृद्धि से अभिप्राय क्या है। विवृद्धि से अभिप्राय है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का अभिप्राय किससे है, विवृद्धि से। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं 12वां नंबर प्रश्न पे। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न जो है इंटर में पूछा गया है वर्ष 2010 में। इस प्रश्न को पूछा गया है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। यानी कोई भी बच्चा जिसका उम्र 2 वर्ष हुआ है और जाकर के उसका हाईएस्ट उम्र 6 वर्ष हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में उस बच्चा को क्या कहेंगे। ए ऑप्शन देखिए इसका शैशवावस्था, बी ऑप्शन देखिए इसका बाल्यावस्था, सी ऑप्शन देखिए ये किशोरावस्था, और डी नंबर देखिए ये प्रौढ़ावस्था। तो आप लोगों को चुनना है। चुनना क्या है, ऑप्शन बी बाल्य अवस्था, यानी कि 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच के बच्चा, यानी कि बच्चा को क्या कहेंगे हम लोग, बाल्य अवस्था। ठीक इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 13। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। निम्न में यानी कि 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनना है क्रियात्मक विकास नहीं है। ऑप्शन ए है, देखिए इसमें सिर संभालना यानी कि सिर को संभाले रखना। उसके बाद बी नंबर में है बोलना, हम लोग जो बोलते हैं क्या वो क्रियात्मक विकास है अथवा नहीं है। उसके बाद घुटनों के बल चलना, यानी कि छोटा लड़का जो होता है वो घुटनों के बल चलता है। उसके बाद डी है पकड़ना, ये क्रियात्मक विकास है या नहीं है। तो 13 नंबर का ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिर को संभालना, यानी सिर संभालना क्या है, क्रियात्मक विकास नहीं है।
पहले समझिए प्रश्न को, हम प्रश्न उल्टा बोले हैं तो देखिए, हम जो बोलते हैं उस पर ध्यान भी दीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या कहा था, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। तो आपका ऑप्शन का जवाब मिल जाएगा सिर संभालना, यानी कि सिर जो है ऑटोमेटिक है, बोलना भी ये क्रियात्मक विकास है। हम कोई क्रिया कर रहे हैं, उसके बाद घुटनों के बल चलना, यानी कि घुटना की तरह, छोटा बच्चा जो होता है हाथ दोनों आगे रख करके घुटनों के बल चलता है, वो भी क्रियात्मक विकास है। उसके बाद पकड़ना, कोई भी चीज़ को अगर पकड़ते हैं तो उसका मतलब कि हम कोई क्रिया कर रहे हैं। सर को तो हम संभाल के नहीं रखे हैं, सर ये ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है। तो इसका सही ऑप्शन है 13 नंबर का ए। अब चलिए 14 नंबर हम लोग देखते हैं। 14 नंबर में देखिए, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। यानी कि जन्म के समय से बच्चा में क्या देखा जाता है। यानी कि ये सवाल पूछा गया है 2002 में, और जाकर के 13 नंबर का जवाब, 13 नंबर का सवाल पूछा गया है 2012 में। अब जाकर के देखिए 14 नंबर, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, क्या पता इस बार ये पूछा जाए। और जाकर के इसका सही ऑप्शन है, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए इसका क्या है। 14 नंबर का, बच्चा में जन्म के समय से प्यार देखा जा सकता है, उस या फिर भय यानी कि डर भी देखा जा सकता है, क्रोध देखा जा सकता है जन्म के समय से। उसके बाद नापसंद ये भी देखा जा सकता है। ये 4 ऑप्शन है जो कि शिशु में संवेग का प्रदर्शन होता है। तो इसका सही जवाब होगा प्यार। प्यार ही वे संवेग को प्रदर्शन करता है शिशु के अंदर। तो आप तो बहुत ही YouTube चैनल पर वीडियो का, यानी कि आप तो YouTube पर बहुत सारा क्लास किए हैं और मेरा भी क्लास एक बार करके देखे हैं। तो आप बताइए कमेंट में कि मेरा क्लास आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि हम जो है कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों को पढ़ाते हैं, ताकि आप लोग भी अच्छा से अच्छा मेहनत करके अच्छा नंबर प्राप्त करें। यदि हमारा इस वीडियो से आप लोगों को किसी तरह का भी लाभ हुआ है तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और जाकर के मैं आप लोगों को 75% गारंटी देता हूं कि आप अगर हमारे इस YouTube चैनल से ऑब्जेक्टिव वाला क्लास कर लेते हैं तो आप जो है 100% है कि आप यानी कि 350 यानी कि 400 के आसपास का नंबर ले करके ही आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं यहीं पर, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।